हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों, आज विश्व भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट है। अब बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों को जानने से पहले कुछ सामान्य जो परिभाषाएं हैं वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले बात करें जल संधि। जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि की बात करें तो जल का वह सकड़ा भाग, कैसा भाग होना चाहिए दोस्तों? सकड़ा भाग। जल का वह सकड़ा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को मिलाता है। दो बड़ी जल राशियों को मिलाता है। साथ ही दो जो बड़े स्थल राशियां हैं, दो बड़े जो स्थल राशियां हैं, इनको अलग करने का या पृथक करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? जल संधि के द्वारा। तो यहाँ से दो डेफिनेशन निकल के आई जल संधि की। सबसे पहले बात करें तो जल का वह सकड़ा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को तो मिलाता है और दो बड़े जो स्थल भाग हैं इनको अलग करने का कार्य भी किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, तो जो जिब्राल्टर जल संधि है यह भूमध्य सागर को जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, इसे जोड़ने का कार्य जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा किया जाता है। तो पहली डेफिनेशन हमने देखी जल संधि। दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन है स्थल संधि। तो ये जल संधि के विपरीत हो जाएगी। जल संधि के विपरीत यानी स्थल का वह सकड़ा भाग जो दो बड़े स्थल राशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? स्थल संधि के नाम से। और साथ में जो दो बड़ी जल राशियां हैं इनको पृथक करेगा। यानी जल संधि में हमने क्या देखा था? दो जो जल राशियां हैं इनको आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है। यहाँ स्थल संधि के अंतर्गत दो स्थलों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। वहां जल संधि में हमने देखा था कि यहाँ पर दो जो स्थल भाग है इनको पृथक करने का कार्य होता है और स्थल संधि में दो जो जल राशियां हैं इनको पृथक करने का कार्य होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगली डेफिनेशन है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप की बात करें तो ऐसा भाग जिसके तीन तरफ क्या हो? जल हो। यानी स्थल का ऐसा भाग जिसके तीन तरफ जल हो, ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है इसका नाम है अरब प्रायद्वीप। क्या नाम है? अरब प्रायद्वीप। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सी परीक्षाओं में यह प्रश्न एजिट पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरब प्रायद्वीप। आगे बात करें तो विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, पहला तो अरब प्रायद्वीप हो गया और दूसरा है भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप। तो पहला था अरब प्रायद्वीप और दूसरा है भारतीय प्रायद्वीप। ये भी बहुत सी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो है भारतीय प्रायद्वीप। आगे नेक्स्ट बात करें तो अगली डेफिनेशन है खाड़ी। ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है। बहुत से एग्जामों में खाड़ी के बारे में पूछा जा चुका है। तो खाड़ी किसे कहते हैं? तो जल का तीन ओर स्थल से घिरा भाग, जल का तीन ओर स्थल से घिरा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? जल का तीन ओर स्थल से घिरा भाग क्या कहलाएगा? खाड़ी। अब देखो, खाड़ी की बात करें तो जो खाड़ी है यह खाड़ी संरचना की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है या चार भाग है। जैसे सबसे पहला भाग है क्रीक। क्रीक जैसे आपने नाम सुना होगा सर क्रीक। सर क्रीक का नाम सुना है। जैसे भारत की बात करें, ये जो हिस्सा है ये वाला,
यहाँ इस हिस्से के अंदर तक जल वाला जो क्षेत्र है वो स्थित होता है। तो ये स्थल हो गया, ये भी स्थल हो गया, यानी उत्तर की तरफ स्थल हो गया, पूर्व की तरफ स्थल हो गया और दक्षिण में स्थल हो गया और पश्चिम की तरफ जल राशि है। तो ये क्या कहलाएगा? क्रीक। बहुत छोटा सा सकड़ा सा भाग होता है जिसके आंतरिक भाग तक जल होता है। नेक्स्ट दूसरा है गल्फ। पहला देखा हमने क्रीक, दूसरा है गल्फ। ये खाड़ी का ही भाग है। गल्फ की बात करें तो ऐसी खाड़ी जिसका जो जल है, जल से लगा जो भाग है वो सकड़ा हो, वो क्या कहलाएगी? गल्फ। जैसे विश्व की सबसे बड़ी जो गल्फ है वो है मैक्सिको की गल्फ। यानी जो क्रीक है उससे थोड़ा बड़ा भाग होता है। यानी जैसे ये जो भाग है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, खुला हिस्सा, क्रीक में बिल्कुल ऐसा भाग था और इससे ये थोड़ा अधिक खुला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? गल्फ। और गल्फ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है या विश्व का सबसे बड़ा गल्फ है वो है मैक्सिको। मैक्सिको। नेक्स्ट आगे गल्फ के बाद में है बे। यदि बे की बात करें तो ऐसा खाड़ी जिसका जल से लगा जो भाग है वो चौड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? जैसे बंगाल, बे ऑफ बंगाल। यानी बे में जो गल्फ है उससे थोड़ा बड़ा जो भाग है, यानी बड़ा जो हिस्सा है वो खुला हुआ होता है ये। तो ये क्या कहलाएगा? बे कहलाएगा। और नेक्स्ट है बाइट। तो बाइट का जो भाग होता है ना वो काफी चौड़ा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके दक्षिण की तरफ देखना, ऐसा कुछ भाग होता है, यानी ये स्थिति होती है, ये लोकेशन है। तो ये देखो कितना चौड़ा भाग है ये वाला। तो ये क्या कहलाएगा? बाइट। तो हमने देखा, पहला देखा था क्रीक, क्रीक, दूसरा था गल्फ, तीसरा था बे और चौथा था बाइट। यदि तुलनात्मक रूप से चारों को देखें तो क्रीक का छोटा सा हिस्सा होता है ऐसा खुला, तो इसमें क्या होता है? जल। अंदर तक क्या होता है? जल। तो ये होगा क्रीक। अब जो क्रीक है उससे थोड़ा बड़ा जो भाग होता है ये कहलाएगा गल्फ, इसमें जल होता है। नेक्स्ट बात करें बे की, तो ये जो बे है वो गल्फ से चौड़ा हिस्सा होता है, खुला जो हिस्सा होता है ना वो इससे थोड़ा चौड़ा होता है, ये वाली स्थिति होती है। बाइट की बात करें तो ये इससे भी चौड़ा भाग होता है इधर से खुला हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? बाइट। तो हमने देखा क्रीक, गल्फ, बे और बाइट, ये जो चारों भाग होते हैं ये किसके हैं? तो ये चारों भाग होते हैं जो खाड़ी है। आगे नेक्स्ट बात करें तो अगली परिभाषा है द्वीप। तो द्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल का वह भाग जिसके चारों तरफ जल उपलब्ध हो, जल मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएगा? द्वीप। यदि द्वीप की बात करें तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। सबसे पहला यहां से क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे बड़ा। तो सही उत्तर है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट आगे इसी द्वीप से नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो द्वीप से 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले परिभाषा, तो द्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो, तो वो क्या कहलाएगा? द्वीप। और 3 तरफ जल है वो कहलाएगा प्रायद्वीप। सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह है तो उस द्वीप समूह का नाम आते ही क्या आएगा? इंडोनेशिया। अब आगे बात करें विश्व के महाद्वीपों की। अब बात करते हैं विश्व के महाद्वीप। तो विश्व में कितने महाद्वीप है? तो कुल महाद्वीप कितने हैं विश्व में? 7। सबसे पहले बात करें तो विश्व का जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटा जो क्रम है इस क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया।
एशिया के बाद में अफ्रीका, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में बात करें तो नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद में है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद में बात करें तो नेक्स्ट है यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो कितने महाद्वीप हो गए? 7। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया के बाद में दूसरा स्थान अफ्रीका का, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठवा यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ये जो छोटे से बड़े का क्रम है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये क्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम से कई बार क्वेश्चन यहाँ से क्रम के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से यदि विश्व के महाद्वीपों का क्रम देखें जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में, एशिया। एशिया के बाद में स्थान आता है अफ्रीका का, यानी क्षेत्रफल में भी हमने देखा तो इजिप्ट दोनों महाद्वीप हैं, वो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला इस और दूसरा स्थान किसका है? अफ्रीका का, चाहे क्षेत्रफल ले लो चाहे जनसंख्या ले लो। उसके बाद में नेक्स्ट है यूरोप, तीसरा स्थान किसका है? यूरोप का। यूरोप के बाद में है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद में है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो जनशून्य है, इसलिए उसको यहाँ उसकी गणना यहाँ नहीं की जाएगी क्योंकि वो जनशून्य क्षेत्र है, पूरा बर्फीला क्षेत्र है, जनसंख्या वहाँ निवास नहीं करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है एशिया का, दूसरा है अफ्रीका का, तीसरा है यूरोप का, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका और छठवां है ऑस्ट्रेलिया। अब आगे बात करते हैं देशों की दृष्टि से, यानी कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं। तो सबसे पहले बात करें तो पहला महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका में कितने देश हैं? तो 54, महत्वपूर्ण है यहाँ से। अफ्रीका में कितने देश हैं? 54। नेक्स्ट है यूरोप, यूरोप की बात करें तो यूरोप में 50 देश हैं। कितने देश हैं? 50। नेक्स्ट है एशिया, एशिया की बात करें तो एशिया में है 48। एशिया के बाद में है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 29 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं? तो 15 देश। और ऑस्ट्रेलिया है, एक महाद्वीप है और पूरा एक देश भी है, इसलिए उसकी गणना यहाँ नहीं करते हैं। तो देशों में अफ्रीका में टोटल देश कितने हैं? 54। यूरोप की बात करें तो यूरोप में कितने हैं? 50 देश। एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 48। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में है 29 देश। कितने देश हैं? 29। इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में देश कितने हैं? तो टोटल 15। अब सबसे पहले बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। सबसे पहले चर्चा करते हैं जनरल अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो हमने देखा था यह क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या, हमने पहले देख लिया है क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या दोनों दृष्टि से अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका कौन महाद्वीपों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर होगा अफ्रीका। और पहला कौन सा होगा? तो एशिया। और विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात करें, अफ्रीका में विश्व के कुल क्षेत्रफल, विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 20% जो हिस्सा है वो कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। और जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या है लगभग 15.5%। कितनी है? 15.5%। तो यहाँ से सीधे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल कितना हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है? तो 20%। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 15.5%। कुल देश कितने देखे थे अभी हमने? कुल देश हैं 54। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, कुल देश कितने हैं? तो 54।
सबसे बड़े देश की बात करें, यदि अफ्रीका के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, अल्जीरिया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सबसे छोटे देश की बात करें, सबसे छोटा देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है तो वो है सेशल्स। इस देश का क्या नाम है, सेशल। तो सबसे बड़ा अल्जीरिया और सबसे छोटा कौन सा है, तो सेशल्स। अफ्रीका महाद्वीप का जो 54वां देश है वो कब बना था, जुलाई 2011 में। यानी जुलाई 2011 से पहले अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश थे, केवल 53। और 54वां जो देश है वो बना था दक्षिणी सूडान। यानी सूडान का एक टुकड़ा काट करके, दक्षिणी हिस्सा काट करके एक नया देश बनाया गया और इसका नाम क्या था, दक्षिणी सूडान। और ये जो दक्षिणी सूडान है ये यूएनओ का 193वां देश बना था। तो अब तक हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जनरल जानकारी, जहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है इसका जो उपनाम है वो क्या है, अंध महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, तो अंध महाद्वीप के नाम से। इसके अलावा इसी महाद्वीप को मनुष्य की उत्पत्ति वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति वाला महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप से एक और क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। कर्क, मकर और तीसरी है भूमध्य रेखा। ये तीनों जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों जो रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। आगे और बात करें तो इसी कारण ये जो कर्क, मकर और भूमध्य रेखा है ये तीनों इस महाद्वीप से गुजरती है। इसलिए यहाँ सर्वाधिक जो उष्ण कटिबंध है, सर्वाधिक जो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है वो यहाँ पर उपलब्ध होता है, या उष्ण कटिबंध वाली जो परिस्थितियां हैं उनका विस्तार है। यानी ग्लोब के अंतर्गत यदि बात करें तो 0 डिग्री रेखा, इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। 23.5 उत्तर वाली जो रेखा है इसे बोला जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो दक्षिण वाली रेखा है इसे बोला जाता है मकर रेखा। तो सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो इसी क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें होती है। सूर्य उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तरायण होता है फिर दक्षिणायन, फिर वापस 0 डिग्री। तो यहीं पर सूर्य की सीधी किरणें होती है, इसलिए ये क्षेत्र कौन सा है, उष्ण वाला। और ये जो तीनों रेखाएं हैं वो कहाँ से गुजर रही है, इसी अफ्रीका महाद्वीप से। यदि मैप के अकॉर्डिंग देखें अफ्रीका महाद्वीप को तो कुछ इस प्रकार की लोकेशन है अफ्रीका महाद्वीप की। हमने बात की थी सबसे बड़ा जो देश है ये है अल्जीरिया। ये देश कौन सा है, अल्जीरिया का। और अभी बात की थी एक जिब्राल्टर जल संधि की, तो ये है आपका भूमध्य सागर और ये है उत्तरी अटलांटिक। और यहाँ दोनों के मध्य में एक जल संधि है, सकड़ा भाग है, और इस जल संधि का नाम क्या है, तो इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। इसके अलावा स्थल संधि, यहाँ यूरोप महाद्वीप और ये मोरक्को देश है अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये स्थल भाग, ये स्थल भाग, इन दोनों स्थल भागों को पृथक भी कौन कर रही है, तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। एक बात की थी हमने दक्षिणी सूडान की, पहले ये अल्जीरिया से पहले जो ये सूडान वाला क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा, ये सबसे बड़ा हिस्सा था, ये सबसे बड़ा देश था। लेकिन यहां से इसको काट दिया गया और काट करके एक नया देश बनाया गया था दक्षिणी सूडान। और कौन से नंबर का बना था, तो ये दक्षिणी सूडान बना था 54वां। कौन सा देश बना था, 54वां। कब बना था, तो सही उत्तर है जुलाई 2011 में। जुलाई 2011 में नया देश बनाया गया था। और ये यूएनओ का कौन सा, कितने नंबर का देश है,
तो ये यूएनओ का 193 नंबर का देश है।